नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधु में। बिगिनर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से करने वाले हैं 3 आसान सरल आसन। सरल सही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मेरे साथ साथ कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी कर सकता है बट करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। क्लोज योर आईज, टर्न योर हैंड्स। एक ओमकार का उच्चारण। Take a deep inhalation, inhale, exhale, inhale, relax your mind, relax your body, relax, head to toe, relax, feel the energy flowing in your body, feel energy inside you. Ready for today's session. And now rub your palm, cover your eyes, open your eyes with beautiful smile. नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही आसान आसन, बहुत आसान तरीके से पाद अंगुष्ठासन, पाद हस्तासन और उत्तानासन। काफ़ी चैलेंजिंग लगता है पर है नहीं। अगर आपने मेरे तरीके से करना शुरू किया तो डेफिनेटली आप उसे कर लोगे। चलिए, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं आपको उसके इजी टेक्निक्स, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब एक्सप्लेन करूँगी। तो खड़े हो जाते हैं। स्टैंडिंग समस्थिति, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, टो टू टो, हिल टू हिल, दोनों हाथ साइड में, 4 उंगलियां मिली हुई, अंगूठा बाहर, चेस्ट इन, चेस्ट आउट, एब्डोमेन इन, शोल्डर रोल बैक, समस्थिति। Then put your both hands on hip, डिस्टेंस अपार्ट, लाइक हिप कितना डिस्टेंस रखना है। एब्डोमेन को लॉक करना है, शोल्डर को पीछे, चेस्ट को बाहर, और धीरे से श्वास भरते हुए आपको धीरे से फॉरवर्ड बैंड करना है। मेक श्योर कि हंच नहीं बनाना है। एब्डोमेन को जितना लॉक करेंगे स्पाइन उतनी एलोंगेट होगी और आप बहुत आसानी से फॉरवर्ड बैंड कर पाएंगे। फिर दोनों हाथों से अंगूठे को लॉक करना है एंड आगे बढ़ते हुए हेड को चिन बोर्ड पर रेस्ट। आप चाहे तो पेट को और अंदर करके एडजस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि पहले आपका पेट थाई को टच करे, चेस्ट नी को टच करे एंड हेड शिन बोर्ड को टच करे। देन धीरे से श्वास छोड़ते हुए पहले हाफ बैंडिंग, देन पुट योर बोथ हैंड ऑन हिप। एब्डोमेन लॉक ही रखना है आसन से बाहर आते हुए, नहीं तो आपको स्पाइनल इंजरी हो सकती है। ये अंगुष्ठासन बहुत दिखने में डिफिकल्ट है, बट अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस रेगुलर करना शुरू किया तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। लाइक आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कीजिए। मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 से 20 बार इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। बैठ जाना है, दोनों हाथ के अंगूठे पकड़ के उठना है, डाउन अप। ऐसा करने से आपकी क्वाड्रिसेप्स में काफ़ी खिंचाव होती है, क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। डाउन अप, डाउन अप। ऐसा आपको 10 से 20 बार करना है। हमारे पास टाइम कम है वीडियो में, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो 2 से 3 बार करेंगे तो चलेगा। उसके अलावा दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, एल्बो को लॉक कीजिए, इससे आपका चेस्ट एलोंगेट होता है, शोल्डर पीछे जाता है और धीरे से हाफ बेंड, डाउन अप, डाउन अप। आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ की हैमस्ट्रिंग की मसल्स की वो इंक्रीज होती है और आपको फॉरवर्ड बैंड में, एडवांस फॉरवर्ड बैंड में भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा आप दूसरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाथ को क्लैच करके
दोनों पैरों से। हमने कल सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात की थी। सूक्ष्म व्यायाम भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप ये आसन करने से पहले 10 से 20 बार अपने एंकल्स को स्ट्रेच कीजिए। इससे पूरे पैर में खिंचाव होगा आपको, और ये आगे के आसन के लिए आपको तैयार करेगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। साइड वे से सम स्थिति में खड़े हो जाइए। एब्डोमेन लॉक, चेस्ट आउट, हाथ साइड में, शोल्डर रोल बैक। दोनों पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस रखिए। दोनों हाथों को हिप पे रखते हुए एब्डोमेन इन, चेस्ट आउट। अब देखते हैं जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, एब्डोमेन इन करते हैं, हमारा स्पाइन थोड़ा एलोंगेट होता है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, नीचे जाना है, स्लो मूवमेंट में। जस्ट मेक श्योर कि पहले आपका एब्डोमेन थाई को टच होगा, एंड देन आपका चेस्ट नी को टच होगा, देन आप दोनों हाथों से अंगूठे को क्लास्प कर लेंगे। एल्बो आपके साइड में। अगर आपको इतना फाइनल पोजीशन में आने में डिफिकल्टी है तो यू कैन पुट योर हैंड ऑन थाइस। जिसको भी इनिशियली तकलीफ है आप इतना ही कीजिए। अपने हाथों को थाई पे रेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे आगे बढ़ पाते हैं दोनों हाथों को शिन बोर्ड पे रेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका स्पाइन एलोंगेटेड रहे, हंच नहीं बनाना है। दूसरा, आपको हाथ नी पे कभी भी लॉक नहीं रखना है, नी इंजरीज हो सकती है, गिरने का टेंशन रहेगा। एंड धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ सकते हैं। आप स्टार्टिंग में नी थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं। नी को बैंड करके एब्डोमेन को थाई के साथ लगाइए और फिर हेड को शिन बोर्ड पे रेस्ट कीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए। ये टेक्निक भी आपको हेल्प करेंगे। फिर से देखिए एक बार। नी थोड़ा सा बैंड, एब्डोमेन लॉक, टच टू थाई, रेस्ट योर हेड ऑन शिन बोर्ड, देन स्ट्रेट। आसन से आते समय एब्डोमेन लॉक होना चाहिए, दोनों हाथ हिप पे, एंड देन अप। है ना आसान? दूसरा आसन भी कर सकते हैं हम ऐसे, हस्तपाद आसन। थोड़ा उससे इंटेंस है, उसमें आपके दोनों पंजे दोनों तलवे के नीचे रहेंगे। देखिए आसन में जाने का सेम टेक्निक है। दोनों पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस है आप एक पैर रखकर मेजरमेंट ले सकते हैं। देन एब्डोमेन लॉक, चेस्ट आउट, शोल्डर आउट, देन धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। दोनों हाथों के पंजों को तलवे के नीचे रखना है, एंड देन आपका हेड जितना नीचे जाता है उतना लेकर जाना है और रेस्ट ऑन फाइनल पोजीशन। धीरे से एक्सेल करते हुए पहले सीधा होना है। दोनों हाथों को बाहर निकालिए, हिप पे रेस्ट, एंड देन धीरे से इनहेल, रेस्ट। मैंने आपको जो स्टार्टिंग प्रैक्टिसेस बताई कि आपको सेटअप्स करने हैं, बैठना है, उठना है, तो सबकी नी फ्री हो जाती है, आपके हैमस्ट्रिंग फ्री हो जाते हैं, आपकी क्वाड्रिसेप्स फ्री हो जाते हैं। फिर कोई भी एडवांस फॉरवर्ड बैंड आप इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। और दूसरा टेक्निक है कि आप नी को थोड़ा बैंड कीजिए। स्टार्टिंग में आप नी को थोड़ा सा बैंड कर लीजिए, देन रेस्ट योर एब्डोमेन ऑन thighs and your head on shin bone, and then keep your knees straight. You can repeat this practice also. अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुँच पाता है तो आप ये प्रैक्टिस भी 10 से 12 बार कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा आसन में आगे आने के लिए। ये इजी प्रैक्टिसेस है जो आप अच्छे से करके और किसी भी आसन में गोल अचीव कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में हमने देखा था आपके एंकल स्ट्रेच वाली, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ये दोनों आसन कर लेते हैं, अंगुष्ठासन, हस्तपादासन, तो उसके बाद उत्तान आसन होता है। थोड़ा इंटेंस स्ट्रेचिंग है, उत्तान मतलब स्ट्रेचिंग होती है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम।
साइड से दिखाते हैं आप। इसमें पाँव की पोजीशन सेम रहेगी, कीप डिस्टेंस अपार्ट, एंड दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एंड धीरे से एब्डोमेन लॉक कीजिए, चेस्ट आउट, देन पीछे हाथ को आप जितना पीछे जाने दे सकते हैं उतना पीछे जाने दीजिए। ये हस्तोत्तानासन है, काफी इंटेंस स्ट्रेच आ रहा है। तो जो टेक्निक्स आपको बताई है आपने रेगुलर फॉलो किया तो यू विल बी एबल टू डू। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है, सांस रोकना नहीं है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए अगेन 90 एंड देन सपोर्टिवली कम अप। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन्स किसको किसको नहीं करना चाहिए, चलिए हम बात कर लेते हैं। जिसको भी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है रिसेंट में, या फिर हर्निया है या एब्डोमिनल पेन है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, तो उसे ये आसन बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो अंडर सुपरविजन, आप एक्सपर्ट के सुपरविजन में ट्राई कीजिए, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बैंडिंग समझाएंगे। दूसरा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। रीज़न कि ऑलरेडी वेसल्स में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। हम जब फॉरवर्ड बैंड करते हैं तो हेड में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हेमरेज के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर में ये आसन एडवाइजेबल नहीं है। इफ़ दे वांट टू डू देन डू अंडर सुपरविजन ओनली। अब पूरा कंप्लीट बैंड नहीं होकर 90 डिग्री तक बैंड हो सकते हैं। दूसरा, जिसको बैक का प्रॉब्लम है, बैक पेन है, कोई भी एक्यूट बैक पेन है, स्पाइनल डॉर्सल स्पाइनल लंबर स्पाइन में, उसको भी ये आसन सुपरविजन में ही करना चाहिए। अपने स्पाइन में अगर हंच बनाया तो फिर आपको स्लिप डिस्क की या फिर सीवियर बैक की तकलीफ हो सकती है। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स आपने देखा होगा, लैग पे काफ़ी स्ट्रेच आती है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स होती है, क्वाड्रिसेप्स होती है, वो अच्छे से स्ट्रेच होती है, यहाँ की मसल्स की फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, हमारा जो एब्डोमेन है वो थाई के साथ टच होने की वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अच्छा मसाज मिलता है, तो उनका फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। जो भी हमारे लोअर बेलीज में है, एक हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, वो स्टिमुलेट होता है, उनका काम अच्छा हो जाता है। तीसरा, हम चेस्ट एलोंगेट करते हैं, जब भी हम स्टमक लॉक करते हैं चेस्ट बाहर आता है, हमारे लंग का फंक्शन इससे बहुत अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबको चाहिए, ग्लोइंग स्किन। जब हम फॉरवर्ड बैंड करते हैं, कोई भी फॉरवर्ड बैंडिंग, तो उसमें ब्लड का फ्लो हेड की तरफ बहुत अच्छा होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होती है, तो हेड की तरफ ब्लड का फ्लो होने के से हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, इससे हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे होते हैं। दूसरा, हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दो होती है हमारे शरीर में, तो फॉरवर्ड बैंडिंग में हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे कि हमें रिलैक्स फील होता है, माइंड हमारा काम होता है, और गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स जो भी रहते हैं वो सब एलिमिनेट होते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप ये आसन का प्रैक्टिस रेगुलर कर सकते हैं। हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें भी हमारा ये आसन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये आसन करना चाहिए आपको। और टेक्निक्स मैंने बताया आपको, थोड़ा बैठ के सिटअप्स करने हैं, एंकल स्ट्रेच करने हैं, 90 डिग्री पे बैंड करना है, एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, वो तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, कैसा लगा आपको आज का क्लास, मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, और कुछ आसन सीखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मल्टीपल पीपल्स आर वॉचिंग दिस वीडियोज़ बट नो वन इज़ गोइंग टू बी सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। चैनल को चालू रखना है तो सब्सक्रिप्शन चाहिए, सो प्लीज़, थैंक यू।